बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ज़िक्र अल्लाह का मुराक़बा कितना ज़रूरी है और उसके फ़ायदे क्या हैं। मुझे ये बार बार मैसेजेस आ रहे हैं कि आप इस पे बात करें कि ज़िक्र अल्लाह का मुराक़बा किस तरह किया जाए। तो सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि मुराक़बा होता क्या है। मुराक़बा असल में फ़ोकस करना, अपनी तबीयत, अपनी सोच और अपनी साइकोलॉजी को फ़ोकस करना जो सिखाना होता है, फ़ोकस करने को, इसको मुराक़बा कहा जाता है। ये एक एक्सरसाइज है जो सदियों से चलती आ रही है, लेकिन इसको रूहानियत के साथ एक अजीब तरीके से मिलाकर आम ज़िंदगियों से निकाल दिया गया है। आम ज़िंदगियों से निकाल दिया गया है। शायद आप मेरी बात समझ रहे होंगे। मेरे कहने का मकसद ये है कि जैसे हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में एक्सरसाइज करते हैं ताकि हम अपनी कैलोरीज़ बर्न करें। कुछ ज़्यादा खा लेते हैं तो डॉक्टर कहते हैं कि भाई अगर आपको अपना वज़न बिल्कुल नॉर्मल रखना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको उतना ही खाना है जितनी आपको बर्न करनी है कैलोरीज़। अगर आप ज़्यादा खा लेंगे, बर्न कम करेंगे, तो क्या होगा, फैट डिपॉजिट होगा, आपका वज़न बढ़ेगा। तो हम क्या करते हैं, अपनी कैलोरीज़ बर्न करते हैं। ये एक एक्सरसाइज है। बिल्कुल उसी तरह रूहानी एक्सरसाइज है ये कि आप अपने मामलात को फोकस करना सीखें। ज़िंदगी के जो मामलात हैं, चाहे वो पढ़ाई हो, इबादत हो, मोहब्बत हो, इल्म हो, इरफान हो, अकल हो, रूहानियत, ये सारी चीज़ों में फ़ोकस ज़रूरी होता है। वो कहते हैं ना कि कोई अगर इम्तिहान में जाता है तो बच्चे को ये कहा जाता है कि अगर ध्यान के साथ पढ़ते तो आज इतने परेशान नहीं होते। तो मैं ये अक्सर कहता हूँ कि अगर ज़िंदगी में ध्यान किया होता तो आज इतने परेशान हम लोग ना होते हैं। यही वजह है कि जो बड़े बड़े महागुरु संत ओशो जैसे गुज़रे हैं, उन्होंने भी इस बात पे बहुत बात की है कि ज़िंदगी में ध्यान बड़ा ज़रूरी है, होश में रहना बड़ा ज़रूरी है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी स्मूथ और अच्छी गुज़रे तो ज़िंदगी को ध्यान से गुजारना है। तो ये जो ध्यान है ये ज़रूरी है। दिन में ज़रूर किया करें एक मर्तबा, चाहे सोने से पहले करें, जो भी आपको अच्छा टाइम मिले, तो मुराक़बा ज़रूर किया करें। ज़िक्र अल्लाह का मुराक़बा। अल्लाह का ज़ाती नाम, हु भी अल्लाह का नाम है लेकिन इशारा है। कुल हुवल्लाहु अहद कुरान में आया है कि वही अल्लाह है जो एक है। वल्लज़ी युसल्ली अलैकुम व मलाइकतुहु लियुख़रिजुकुम मिनल ज़ुलुमात इलल नूर। वही है जो, और उसके फ़रिश्ते जो तुम पे सल्ली करते हैं और तुम्हें अंधेरों से निकाल के रोशनी की तरफ ले। अब वही है, वो हु। अब जब हम ज़िक्र हु करते हैं, तो एक जैसे लेज़र लाइट होती है, बिल्कुल सीधी जाती है, और एक रोशनी होती है जो ऐसे बिखरी हुई होती है। अगर उसी रोशनी को एक जगह पे
किसी भी रोशनी को एक जगह पे अगर कलेक्ट करके साथ में छोड़ा जाए तो वो लेज़र हो जाता है। बिल्कुल इसी तरह अगर आप अल्लाह के ज़िक्र, तो वैसे अल्लाह अर्रहमान अर्रहीम या रहमान या रहीम आप कर सकते हैं, लेकिन इन सब को अगर एक जगह पे आके, एक जगह पे इकट्ठा करके और फिर ये अल्लाह का ज़िक्र करेंगे और हू का ज़िक्र करेंगे तो ये बहुत पावरफुल होगा। जैसे मैंने कहा कि बीम लाइट या लेज़र लाइट पावरफुल हो जाती है, यहाँ तक कि वो तो फिर चीज़ों को काट भी देती है। तो उसी तरह अल्लाह हू का जो ज़िक्र है, हू का, ये भी बड़ा पावरफुल होता है। और वो मज़े की बात यह है कि जब आप मुराकबे में बैठ के करेंगे तो और ज़्यादा असरअंदाज होगा। कायनात की जो फ्रीक्वेंसी है 432 हर्ट्ज़ बताई जाती है, और इसका मतलब ये है कि जो भी का फ्रीक्वेंसी चल रही है, अगर आप खामोशी से उसको सुने या सुनने की कोशिश करें तो वो यही फ्रीक्वेंसी है। और हू अगर आप कहते हो मुराकबे में बैठ के हू, तो ये वही सेम फ्रीक्वेंसी पे काम करती है। अच्छा, अगर आपकी फ्रीक्वेंसी और कायनात की फ्रीक्वेंसी मैच हो जाती है तो आप क्या हो जाएंगे, आप कायनात के साथ कनेक्ट हो जाएंगे। और जैसे ही आप कायनात के साथ कनेक्ट हो जाएंगे तो आपकी डायमेंशन ही चेंज हो जाएगी। वो जो पल हैं, जिन पलों में आप, जिन लम्हों में आप कायनात के साथ कनेक्ट हो जाएंगे, वहाँ पे आपके जिस्म, आपके रूह, आपकी साइकोलॉजी की नरिशमेंट होना शुरू हो जाती है, उसकी सफाई होना शुरू हो जाती है, उसकी परवरिश होना शुरू हो जाती है, वो परवान चढ़ना शुरू हो जाती है, उसकी उड़ान शुरू हो जाती है। आपकी सोच में, आपके जिस्म में जो टॉक्सिन है वो ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं। आप बिल्कुल डिटॉक्स हो जाते हैं, जिस्मानी, रूहानी और ज़हनी, साइकोलॉजिकली आप डिटॉक्स हो जाते हैं। जब आप ये सारी चीज़ें करेंगे, मुराकबा करेंगे, ये एक्सरसाइज करेंगे, ये मैं कहता हूँ कि कम से कम भी 21 दिन तो करें। 21 दिन के बाद आप अपनी ज़िंदगी में एक अजीब किस्म की एक मुस्बत जो चेंज है वो आपको फ़ील होना शुरू हो जाएंगी। करना किस टाइम करना है, कितनी मर्तबा करना है, आप हमें इजाज़त देंगे नहीं देंगे, ये बातें तो बहुत सारी होती हैं, मुझे मैसेजेस आते हैं। लेकिन मैं ये सबको यही कहता हूँ कि भाई आप जितना वक्त भी कर पाएँ आप करें। आप चाहे 5 मिनट से शुरू करें, लेकिन शुरू तो करें। दिन में 5 मिनट अपने लिए निकालें मुराकबे के लिए। ये 5 मिनट आपकी आने वाली ज़िंदगी जो है उसके लिए ये समझें कि ये बहुत बड़ा एक ऐसी शिफा आपको मिलेगी। ये साबित होगा कि आपने अपने फ्यूचर के लिए, अपने आने वाली ज़िंदगी के लिए कितना टाइम निकाला। आपने सिर्फ 5 मिनट निकाला, लेकिन उसके असरात सारी ज़िंदगी रहेंगे। ये आप करके देखें। इसमें अगर आपको कोई कन्फ्यूजन होती है किस तरह से करना है, क्या करना है, अगर आपको बात समझ में नहीं आई तो मुझे मैसेज करें। इंशाल्लाह इस पे मज़ीद हम गुफ्तगू करेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।